आज मैं आपके सामने अदम गोंडवी जी की एक बेहद ही मार्मिक और जाति प्रथा को दर्शाती कविता सुनाने जा रहा हूँ। जिस तरह इस कविता ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है, शायद इसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं ये कविता। कविता का शीर्षक है चमारों की गली। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल तो यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी वह खोई हुई जज्बात में। क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में, होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होंठों में ही घुट कर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई, दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार्य इसका जल गया, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में। होश में आए तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कहकर हम टाला करें और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी की लंबी नोक पे, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक के। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोई नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बलखाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पर न रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूंछों पर गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोड़कर। गिर पड़ा तो बढ़कर सिर पे बूट से ठोकर दिया। बोल साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। चोरी माल कैसा, जैसे उसने ये कहा एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मुंह मेरा क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां जलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुआ बच्चा व बूढ़ा जो वहां घेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर वे होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे अक्सर लोग ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल।
उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघारी जा रही या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। तो ये थी अदम गोंडवी जी की जातिवाद की सत्यता और दर्द को प्रदर्शित करती हुई कविता चमारों की गली। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।